उत्तर प्रदेश में पहली बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित किया और खासतौर पर इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज पहली मर्तबा मैं उत्तर प्रदेश में किसी सियासी जलसे में शरीक हुआ हूँ। मुझे बताया गया था कि उत्तरौला के हमारे उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब है, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, वहां के हर उम्मीदवार का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। चेहरा डॉक्टर मन्नान साहब का हो सकता है, वोट आप डॉक्टर मन्नान साहब को देंगे, लेकिन इस वोट के जरिए जीत हासिल होगी सही मानों में किसी की, तो वो मेरे ख़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जीत होगी। इतने सालों तक मेरे भाइयों हमने क्या किया, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। कुछ दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान सुना था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक शख्स यहां पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, सीएए एनआरसी के बारे में वो लोगों को भड़का रहा है। एक तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए हमें धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। मैंने सोचा बहुत हो चुका, अब जाना पड़ेगा और जवाब भी देकर आना पड़ेगा। जिस अंदाज में मुख्यमंत्री साहब आपने मेरे ख़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जो कहा, उसका जवाब सिर्फ अकेले मैं नहीं, सिर्फ अकेले उत्तरौला के मुसलमान नहीं, बल्कि इस मुल्क के तमाम मुसलमानों की तरफ से जिस लहजे में आपने हमसे कहा है, उसी लहजे के अंदर हम आपको जवाब देना चाहते हैं। सुनिए, जरा गौर से सुनिए, जहां कहीं पर भी बैठे हैं जरा गौर से सुन लीजिए। राहत इंदौरी साहब का नाम तो सबने सुना होगा। उन्होंने एक बात कही थी, मेरा जवाब उन्हीं की जबानी ये है, कुछ मैं कहूंगा कुछ आप कहेंगे मेरे साथ। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे, उन्हें सुने नहीं आया, ये मुल्क तुम्हारे। आधा मैंने कहा, आधा आपने कहे। अब ये मीडिया वाले जाएंगे, कुछ बोले क्या, केस बनता क्या? वो बोलेगा कि नहीं केस बनाओ क्योंकि मेरे बाप के बारे में बोला गया। पुलिस वालों को बोलेंगे कुछ तो निकालो, पुलिस वाले बोलेंगे कि साहब नहीं, अब ये बहुत होशियार हो चुके हैं, आधा ये बोलते हैं आधा ये बोलते हैं। वो बोलेगा नहीं कुछ तो बनाओ, पुलिस वाले बोलेंगे बनेगा साहब, ये बनेगा। जानते हैं क्या है बाबा जी का? अब ये समझते हैं कि हम बोलने का इख्तियार सिर्फ उन्हें है और हम सुनते रहेंगे। सुनिए, जितने भी सियासतदान
महफिल उनकी सस्ती है, महफिल उनकी सस्ती है। चर्चा किसका होता है तो मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का होता है। रात में सोते हैं तो इनका नाम लेके सोते हैं, उठते हैं तो इन्हीं का नाम से उठते हैं। आज क्या बोलेंगे, आज क्या करेंगे? आज असल में हकीकत यह है कि हम जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर देखते हैं कि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लोगों की मोहब्बत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, अगर यहां पर कोई मुझे जानता नहीं है तो मैं अपना तारुफ इस नजरिए से करवाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक सांसद नहीं हूं, हमारी पहचान ये भी है कि हमने महाराष्ट्र में शिवसेना के गढ़ में उन्हें हराकर हमारे झंडे को हमने लहराया है। बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था, ये हमारा गढ़ है। हमने कहे उसी गढ़ में तुम्हें हम, और मुमकिन है बशर्ते कि हमें एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। ये सच्चाई है, ये अल्लाह का लाख लाख करम है कि जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये तो सिर्फ हैदराबाद से एक इनका सांसद चुनकर आता है, एक सांसद, ये क्या कर लेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अब एक नहीं है। मैं जब चुनकर गया तो भाजपा के एक सांसद ने मुझसे पूछा, अच्छा आप ही हैं MIM से जो चुन के आए हैं? अल्लाह जी हम ही हैं। तो बोले कितने चुन के आए हैं आप लोग? मैंने कहा 11 चुन के आए हैं। तो बोले 11? अल्लाह 11, एक और एक आपके लिए 2 होते होंगे, एक और एक हम दोनों जब बैठते हैं तो 11 की ताकत रखते हैं। बहुत तकलीफ होती है। बोले पहले वो तो बोलते थे, अब ये दूसरा भी आया है तो बहुत बोलता है। बोलेंगे, क्योंकि 70 सालों से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे। और तुम्हारे बोलो भाई, दिल खोल के बोलो, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे केस बनता, आधा हम बोले, आधा आप बोले। बस मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि आज इस मुल्क के हालात जो है, लोग आपको अलग अलग तरह की बातें करेंगे। लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ आए हैं यहाँ पर तो वोटों की तकसीम होगी। यही इल्जाम हम पर भी लगाया जाता था। आज फख्र है हमें कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक सांसद चुन के आता है मुसलमानों का, एक सांसद। कहां है वो समाजवादी पार्टी के लोग, कहां है वो कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, कहां है वो शिवसेना के लोग जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सत्ता बना लेते हैं? एक ही सांसद पूरे महाराष्ट्र से चुनकर आता है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह किस पार्टी से ताल्लुक रखता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का सांसद चुनकर आता है। क्यों आता है? हम भी जब खड़े रहे तो हमको भी यही कहा गया कि नहीं, अब ये खड़े हुए हैं, अब शिवसेना जीत जाएगी, ये खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत यकीनी हो जाएगी। हमने अपनी आवाम से कहा, एक बार धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 30 साल से जिस शहर के अंदर शिवसेना जीत कर आती थी, आज वहां पर मेरे मजलिस के झंडे लहराते हैं। एक नेता ने आकर कहा, ये जो चुनकर आया है ना महाराष्ट्र से सांसद, ये सिर्फ एक्सीडेंट था, बोले चुनकर आ गया है।
मैंने कहा इंशाअल्लाह अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। बस आप लोगों से यही इल्तिजा करने के लिए आए हैं मेरे भाइयों, जिस दिन इलेक्शन का दिन आएगा, अलग अलग सियासी जमातों को आपने हर बार आजमाया है। एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, दोस्तों इतना फख्र होता है मुझे, इतना फख्र होता है जब मैं देखता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर